जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है? आपको प्रार्थना, ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। ये समय है प्रार्थना का, जहाँ कहीं भी आप है अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा अपने हाथों को उठाकर, अपने आंखों को बंद करके करेंगे। इब्रोस अलेग्रो सहारे गेम आलामा मामा का जोरो बोशीन लेगे रो शहा सहा इंग्र लेगे लेगे दोम ब्रलोम लेगे जीत लेगे ब्रलबहा मांग लेगे जहा जहा इब्रला सोको से लेके सेके बुलशे लेगे दे Angelige Belombrolosh, Angeligidi, Darabaha, Zaha, Zaha, Zerigide, Belosha, Ingelige Brolosh, Izerebosh, Akligide, Brolon, the Legazindara, Mangala Mang, Zaha, Zaha, Leg, Dora Zidara, Alang de Belosha, Zekelebon, the Legazindara, Mora Mahang, Lege, Bele, Hare, 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 Lugra Zahalaha, Lugra Labaze, Brelebosin, the Legazindara. Mandrolosa, Mandrolos, he, Mandrolose, Grelegede, Bosh, Akira, Kase, Kari, Gaza, 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 Olengedem, Bolon, the Legazidara, Olembolon, the Legazibra Lamandara, Manglege, Manglege, Bolosha, Zahazri, Alazari, Alazari, Alazari gay, Alazari gay, Alazabudin, Colombrolosha. Mingo lombre lege de lege dar mango lombre lombre lege zibra lebe zaba zaba ha luzare hele here brolosaha here brolosaha here brolosaha zreke brolon de lege zibra laba zibra lebre brolosaha uring dam brolon de lege zid lege de lege dar mango lombre anseke ali gazaha laha zindo lombre losaha zibro loshe daraha malombre lebe zaha bruzam de lege brolaha bruzam de lege Alakuzum, Brulus, Indelebes, Ankalum, the Ligazibra Labaha, Ira Labaha, Zaraha, Alahazaha, Zahazari, Lingada, Halingada, Daliga, Devosha Hazara, Miro Mosem, Lamahan, Zerele, Godosaha, Alaha, oh hallelujah, oh धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। आज का हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे पार्टनर्स के लिए और हमारे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए। और वचन लिया गया है यहोशुआ उसका 23वां अध्याय और उसका 10वां वचन। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। और दूसरा वचन लिया गया है फिलिप्पियों का पुस्तक उसका 4वां अध्याय और 13वां वचन, और यह अनुवाद दिया गया है AMPC से, जो कहता है, मेरे पास सारी वस्तुओं के लिए सामर्थ है प्रभु यीशु में जो मुझे सामर्थ देता है। मैं तैयार हूं हर चीज के लिए और हर चीज के समान हूं उसके द्वारा जो मेरे अंदर सामर्थ को भरता है। मैं मसीह की परिपूर्णता से परिपूर्ण हूं। अन्य भाषा में बोलिए और भविष्यवाणी कीजिए हमारे भाइयों के लिए कि वो इस अनुग्रह में काम कर रहे हैं और हमारी योग्यताएं मल्टीप्लाई हो रही है और हम वो जो कुछ भी हमने पार्टनरशिप प्रोजेक्ट की द्वारा किया था उससे कहीं अधिक कर पा रहे हैं। घोषणा करिए कि हम इम्पॉसिबल चीजों को कर रहे हैं, वो चीजें जो सोची नहीं जा सकती, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उन चीजों को हम कर रहे हैं और इच्छित परिणामों को पैदा कर रहे हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। आइए प्रार्थना करते हैं। रिब्रोसा अलाहिसा 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 रेम्ब्रोलोंदरेजीतरा मालेम्ब्रोलोस हिब्रोलोबोस आंदलेगे दलगदारमांगलोंदलेगे अला जला जला जरीन अला जला जलाम ब्रोलोसेम ब्रोलोसीम ब्रोलोबोंदलेगे दीब्रलबहांदलेगे अलांकलगे ब्रोलोशहा
Le la 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 ligra saha liga saha liga saha liga saha he rabaha zaha rabaha zaha rabaha zaha rabaha zaha rabaha zaha ramangolon delege mingra mingre mingro samaraha miro lobo saharaha irele mosala mangre me mama ibro losa mamam losa irele bosha mande 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 mandere madi mandere madi mandere madi mandere madi mandere madi grahaza melo zalabaha zaribaha zaribaha terin o zaraman lege lege zaraman lo lege zaraman angalaha alira lira 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 le bosaha alira lira le bolosha hangale lege zidara Aring dom bulon lege lege zaraman lo bolosha ali bolosha lege lege zaraman Marem bele bele belo sahaze alahazaha 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 zehe ali le monde gezibra la baha alebre le behe zaman groshe grele grosha ha re balaha re le be zara la baha mira mahando longolo sahab me malaha zaha bulu zaha zari bulu se mira baha zabar ling de legda ali grosaha ali grolo sahi gere mulom de gizira ali la zahe zaha ali la zara ali zara ali la ha zama mama surundara mama rige mara mari gere bulu zaha ali dombre braba mira la mandele che tarma sale che ale de mazama ha oh hallelujah ओ धन्यवाद परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे पार्टनर्स के लिए परमेश्वर कि वो इस अनुग्रह का लाभ ले रहे परमेश्वर हाँ परमेश्वर इम्पॉसिबल अनइमेजिनेबल चीजों को कर पा रहे प्रभु यीशु के नाम में उस अनुग्रह के द्वारा जो परमेश्वर हमारे पास आया है ओ परमेश्वर धन्यवाद हाँ परमेश्वर जब हम ये करते हैं इच्छित परिणाम हम तक पहुंचाए जा रहे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु के नाम में ओ धन्यवाद परमेश्वर हाँ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर पार्टनर के पास ये चेतना है कि मसीह उन्हें सामर्थ देता है मसीह उनके अंदर सामर्थ को भरता है परमेश्वर धन्यवाद इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं आमीन बोलेगा अन्य भाषाओं में रींद्र ले शतीला अला आंते अला कापांकी सलींद्र लाम ब्रगान जाले बहा लींद्र लाम ब्रगान जालीद्र ला ब्रगन जले शतोला लींद्र लाम ब्रगन जली तरला आंक्री ब्रजीला रंतले ततीला ब्रदेले ब्रांक्रो क्रोको साली शातीला रेंदाली त्रातेले त्रातोला त्रांते तोतेरे क्रासीथा रींद्रा लाक्रा प्राकासीली रलीत्रा ला प्रगंजले लंतली तंतला प्रतेले क्रकी सतो लदीला मांत्र लेंद्र लंग्र ब्रबाजी लारू ततेरे लगाबाज धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का अपने दिमाग को परमेश्वर पे लगाइए रीजा लीद्र दलाबा अपने आप को तैयार कीजिए उस वचन के लिए जो आप तक आएगा जिसकी आपको जरूरत है जो आपको आपके अगले स्तर में ले जाएगा रीक्रा प्रकाशात है जो आपको आपके अगले स्तर में ले जाएगा नए ऊंचे और महान स्तर में लींद्रा ला ब्रगाजाले शातेले इंद्रा ला ब्रगाजे ये ना तो बल से है ना सामर्थ्य से है किंतु पवित्र आत्मा के द्वारा है पवित्र आत्मा का धन्यवाद दीजिए अपने जीवन में उसकी सेवकाई के लिए बोलिए धन्यवाद पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आपकी सेवकाई के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आपकी सेवकाई के लिए मैं आपका सम्मान करता हूँ धन्यवाद मेरा शिक्षक होने के लिए धन्यवाद मेरा सहायक होने के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा ओ धन्यवाद ओ धन्यवाद परमेश्वर आप दयालु हैं कृपालु हैं आप वफादार हैं आप कल आज और युगानुयुग एक जैसे हैं प्रभु कौन है जो आपकी महिमा को समझ सकता है कौन है जो आपके प्रेम को समझ सकता है आपके सारे काम पृथ्वी के आरंभ से सिद्ध हैं प्रभु और जो विचार आपके पास हमारे लिए हैं वो भलाई के हैं प्रभु धन्यवाद हमेशा
हमें आनंद से भरने के लिए, उत्साह से भरने के लिए। धन्यवाद हमेशा हमें विजय के जुलूस में चलाने के लिए। धन्यवाद प्रभु हमारा सर हमेशा हमेशा ऊंचा रखने के लिए। आप प्रभु जो आपके हैं वो कभी लज्जित नहीं किए जाएंगे, जो आपके हैं वो कभी लज्जित नहीं किए जाएंगे। आप अपनों का ध्यान रखना जानते हैं। ये विश्व आपका है प्रभु, और विश्व के सारे देश आपके हैं, और इस विश्व में शैतान का कुछ भी नहीं है प्रभु। ये विश्व आपकी महिमा के ज्ञान से भरा हुआ है, आपकी भलाई से भरा हुआ है, और हम हर दिन आपकी भलाई का अनुभव कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं। हम कहते हैं प्रभु हमारे मस्तिष्क, हमारी आत्माएं खुले हुए हैं आपके वचनों से प्रेम, आनंद, आशा और विश्वास के साथ ग्रहण करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं, कितने लोगों को याद है पिछली संडे हमने क्या बात की, किस टॉपिक पे हमने बातचीत शुरू की? किसको याद है? टॉपिक याद है किसी को? किसको याद है टॉपिक? हाँ, ज्ञान। अच्छा, आप अपने दिमाग की सामर्थ। कौन सा? अपने दिमाग की सामर्थ। हाँ, किसको याद है क्या टॉपिक शुरू किया था हमने? हेलो हेलो, अपने दिमाग की सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड। बोली मेरा दिमाग शक्तिशाली है, मेरा दिमाग शक्तिशाली है। बहुत से लोगों को लगता है जो इंजीनियर है, जो डॉक्टर है, उसका दिमाग शक्तिशाली है, और जो अनपढ़ है उसका दिमाग शक्तिशाली नहीं है। वो सही भी है और गलत भी है। तो पहले सही इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को विकसित किया, अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, और क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को विकसित किया, अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, इसलिए उनका दिमाग शक्तिशाली बन गया। बट अगर दिमाग शुरू से ही शक्तिशाली नहीं होता तो शक्तिशाली भी नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। ये रबड़ बैंड की तरह है। अगर रबड़ बैंड मजबूत नहीं है तो आप उसको खींच भी नहीं सकते। तो क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक शक्तिशाली दिमाग दिया है, और कुछ लोगों ने उसकी सामर्थ को समझ लिया, कुछ लोगों ने उसकी सामर्थ को इस्तेमाल किया और अपने जीवनों को एक स्तर से उठाकर दूसरे स्तर पर ले गए, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया। पास्टर क्रिस ने एक चीज हमसे हमेशा कही है कि मसीह होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने दिमाग को बदलें। फिर से बोलता हूं, मसीह होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने दिमाग को बदलें। आपका दिमाग आपको आगे बढ़ाता है। यानी कि दिमाग आत्मा के लिए रास्ता है। तो आपकी आत्मा बदल गई जब आप नए जन्मे हुए, बट अगर दिमाग नहीं बदला तो जो आत्मा तक जानकारी जाएगी वो नहीं बदलेगी। कितने लोग समझ रहे? इस तरीके से है आपने एक महल बना लिया और सड़क क्या है? बेकार है। हर बार आपको अपने महल में किससे जाना पड़ेगा? उस खराब सड़क से। और हर बार आपका दिमाग खराब रहेगा, ये क्या है यार, चुप, खराब सड़क से कहाँ जाना पड़ रहा है? महल में जाना पड़ रहा है। तो आपकी आत्मा में बहुत कुछ है। इनफैक्ट जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपकी आत्मा में है, बट आपकी आत्मा के लिए जो रास्ता है वो आपका दिमाग है। तो अगर दिमाग नहीं बदला तो आपकी आत्मा तक जो जानकारी पहुंचेगी वो भी गलत है। ये बहुत जरूरी है। यही कारण है कुछ लोग मसीह होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ते। बहुत से लोग सालों से क्रिश्चियन है पर उनकी जिंदगी में कोई नोटिसेबल चेंजेस नहीं है। वो पहले वो नौकरी कर रहे थे, वो अब वो चर्च में लीडर हैं, पर अगर कोई दुनिया का इंसान उनको देख रहा है तो वो ये नहीं देख पा रहा है कि ओ ये इंसान यहाँ था और यहाँ से यहाँ पहुँच गया। बहुत कम लोगों की जिंदगियों का आपका वो ग्राफ दिखाई देगा कि एक आदमी सड़क पे था और महल में पहुंच गया।
एक आदमी छोटे लेवल पे था, अचानक से यहाँ पहुंच गया। आपको लोगों की जिंदगी ऐसे धीरे धीरे एक दो कदम बढ़ती हुई दिखाई देगी, पर हाँ 10 साल बाद इंसान चर्च में एक मेंबर की तरह घुसा और एक दिन ग्रुप पास्टर बन गया। एक मेंबर की तरह घुसा जिसके पास उधार था और एक दिन वो चर्च का टॉप पार्टनर बन गया। ये गवाहियां आपको कम मिलेंगी। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग अपने दिमाग की सामर्थ्य को नहीं जानते। उन्हें नहीं पता है कि जो बदलाव लाना है वो अपने दिमाग में लाना है, और वही बदलाव है जो आपकी आत्मा में आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका दिमाग आपकी आत्मा के लिए रास्ता है। बोलिए मेरा दिमाग, बोलिए मेरा दिमाग। मेरा नहीं, आपका दिमाग। सही? तो मैं आपको सही भी बता सकता हूं, अगर आपका दिमाग खराब है तो आप उसी सही जानकारी को गलत बनाकर अंदर ले जा सकते हैं और अपनी आत्मा को दूषित कर सकते हैं। सोच रहे कि चर्च में आप हो, मान लीजिए किसी ने कुछ गलत किया और मैंने मैसेज में बोल दिया। अब वो आदमी खुश हो सकता है, वाह पास्टर मेरी कितनी चिंता करते हैं, डायरेक्ट मुझसे नहीं बोल पाए तो मुझे सही रास्ता दिखा दिया। या कोई सोच सकता है पास्टर मुझसे कितनी नफरत करते, देखो मेरा नाम उड़ा दिया। कहां से हुआ ये? दिमाग से। पास्टर को आपका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, आपको सुधारने की कोई जरूरत नहीं। और इनफैक्ट कभी कभी हम कुछ बोल देते, लोग घर जाके पूछते तूने पास्टर को बताया? क्यों, हमें परमेश्वर से पता नहीं लग सकता क्या? ये सब कहां हो रहा है? उनके दिमाग में। जरूर किसी ने मेरी चुगली की है तभी पास्टर ने ये बोला है। क्यों? आप जानते नहीं हो हम पास्टर, कितना पता है मैं पास्टर? क्या आपको नहीं पता ऐसी सैकड़ों चीजें जो आपने नहीं बताई, जो हमने आपको बताई और जो हमेशा सही हुई? प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी जिंदगी तो छोटा सा एग्जाम्पल है, हम तो देशों के विधान निर्धारित कर देते हैं। हालेलुया। नहीं किया है हमने, कितनों को पता है? तो ये कहां से हो रहा है? खुद के आपके दिमाग से। कि इनका दिमाग अगर बदल जाता है, ये चीजों को अलग तरीके से देखते। जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप समझ रहे हो, वो आपके दिमाग की वजह से देख और समझ रहे हो। अगर आपका दिमाग बदल जाता, आप उसी चीज को अलग तरीके से देखते, उसी चीज को अलग तरीके से समझते। वही घटना। और आपका दिमाग अगर बदला हुआ होता, अगर आपका दिमाग प्रेम से भरा हुआ होता, अगर आपका दिमाग परमेश्वर की बुद्धि से भरा हुआ होता, तो वही स्थिति में आपने अलग तरीके से बिहेव किया होता, उसी स्थिति को आपने गलत तरीके से देखा होता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितना समझ में आ रहा है? सो आपका दिमाग बहुत जरूरी है कि वो बदल जाए। परमेश्वर चाहता है आपका दिमाग बदल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए परमेश्वर चाहता है आपका दिमाग बदल जाए। कितने लोग हैं मेरे साथ? तो नए जन्मे होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है अपने दिमाग को बदलना, और चुनौती ये है आपके दिमाग को केवल आप ही बदल सकते। अगर आप अपना मन ना बनाओ अपने दिमाग को बदलने का, आप वही रहोगे जिस तरह से आप पैदा हुए, और आप सोचते रहोगे पूरी दुनिया है जिसने आपको परेशान कर रखा है, पूरी दुनिया की वजह से आप परेशान। नहीं नहीं नहीं, ये आपका दिमाग, आपका दिमाग। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए मेरा दिमाग सामर्थ्यशाली है, मेरा दिमाग सामर्थ्यशाली है। सुन रहे हैं? बोलिए मेरा दिमाग सामर्थ्यशाली है। भूलेंगे तो नहीं, तो आपको अपने दिमाग पर लगातार काम करने की जरूरत है। चलिए कुछ वचन देख लेते हैं। हमने पिछली बार भी कुछ बातचीत की थी। ओके, मत्ती 16:23 खोल सकते हैं। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है, दिमाग लगाता है। हमें पता है इस घटना में क्या हुआ। थोड़ी देर पहले ही यीशु मसीह ये सवाल पूछ रहे थे, बताओ मैं कौन हूं? तो बहुत से चेलों ने, किसी ने कहा आप मसीहा हो, किसी ने कहा आप भविष्यवक्ता हो, पर यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम बताओ मैं कौन हूं? और पतरस ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। पतरस ने उत्तर दिया कि वाह आप क्या हो? मसीहा हो। और यीशु मसीह ने कहा वेल डन पतरस, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा कहा, और तुमने अपने दिमाग से नहीं कहा। किसने बताया है? किसने बताया? पवित्र आत्मा ने तुझे बताया। पर अगले ही मोमेंट यीशु मसीह बात कर रहा था अपने मरने की, अपने पुनरुत्थान की, और वहां पर
पतरस यीशु मसीह को साइड में ले गया और उसको बुला रहे, स्वामी मरने मरने की बातें मत करो, तुम मरोगे नहीं, तुम तो क्या रहोगे, जिंदा रहोगे। अगले मिनट में यीशु मसीह ने क्या कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। यानी पतरस किसके लिए ठोकर का कारण बन गया, यीशु मसीह के लिए। बोली पतरस, बोली पतरस, खुश होके बोली पतरस, बोल सकते हैं ना, पेट्रोस नहीं बोल पाएंगे तो वो समझ में आता है, वो पतरस तो बोल ही सकते हैं ना, तो वैसे है ना। पेट्रोस जो नाम है आपको पता है कहाँ से है, वो पतरस यीशु मसीह ने कहा था, यू आर पेट्रा, दिस इज पेट्रोस, आई एम पेट्रोस, आई विल बिल्ड माय चर्च। क्या सेकंड थिंग, तो उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। बोली पतरस यीशु मसीह के लिए ठोकर कारण बन गया, पर कैसे, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर दिमाग लगा। अगर आप अपना दिमाग परमेश्वर की बातों पर नहीं लगाओगे तो आप अपने लिए भी ठोकर का कारण बनोगे और दूसरों के लिए भी ठोकर का कारण बनोगे। आप खुद तो गलत सोचोगे ही, दूसरे को भी गलत सोचो। जैसे बहुत से माँ बाप, ओ हमारे बच्चे को गिफ्ट नहीं मिला, बच्चे को गिफ्ट नहीं मिला, उसको समझाने की जगह वही आके टीचर से लड़ने लगे, हमारे बच्चे को क्यों डांट दिया। What? आप खुद के लिए भी ठोकर का कारण बन रहे हो और अपने बच्चे के लिए भी ठोकर का कारण बन रहे हो। बहुत से लोग ये करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी अपना दिमाग परमेश्वर की वस्तुओं पर नहीं लगाया और उन्हें जिंदगी भर समझ में नहीं आता कि उन्हें धोखा कौन दे रहा है, वो खुद। क्योंकि उनका दिमाग अभी प्रेम से भरा हो नहीं, उनके दिमाग में स्वार्थ है, उनके दिमाग में ईर्ष्या है, उनके दिमाग में नफरत है। ये चीजें उन्होंने छोड़ी नहीं। मसीह तो बन गए पर दुनिया की चीजें अभी भी वैसी ही हैं कि मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद कैसे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो खुद के लिए भी ठोकर का कारण है, अपने परिवार के लिए भी ठोकर का कारण है। वो लगातार गलत निर्णय लेते हैं, लगातार गलत निर्णय लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मन कभी परमेश्वर की बातों पर नहीं लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यही कारण कि हम आपसे कहते हैं अपना मन कहाँ लगाइए, परमेश्वर की बात। सोचिए हम लोग कैसे सही निर्णय ले लें, हमारे सारे निर्णय सही कैसे हो जाए। कैसे हमें पता होता है बच्चे का नाम क्या रखें, हम लोग कैसे पता। मेरे बच्चे का नाम जिस दिन मैं बच्चा पेट में आया उस दिन परमेश्वर ने बता दी लड़का है और उसका नाम ये है। मुझे किसी स्कैन की जरूरत नहीं, मुझे पहले दिन से पता, मुझे किसी की जरूरत नहीं। कैसे हमें पता है, कैसे लोगों को नहीं पता उनके साथ क्या होने वाला। बहुतों के साथ क्या है, ओ जिंदगी ने मेरे साथ बहुत कुछ किया। मत होने दीजिए कि जिंदगी आपके साथ कुछ करे, आप जिंदगी के साथ कुछ करो। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं? फिर से बोल लीजिए, बोली जिंदगी को अपने साथ कुछ मत करने दीजिए, आप जिंदगी के साथ कुछ करो। तो बहुत जिंदगी क्या है, अब जो भी जहां जिंदगी ले जाए, मैंने जिंदगी कहां ले जाएगी आप, जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है पूछ रहा हूं मैं, जिंदगी क्या है, जिंदगी आपको कहां ले जाए। आप हो जो अपनी जिंदगी को जैसा चाहो वैसा। जिंदगी कोई गाड़ी है, जिंदगी बहुत से लोग, मुझे पता नहीं ऐसा कोई भी नहीं होगा ग्रोन अप, अरे अब जो जिंदगी दिखा दे, जिंदगी में जो हुआ, जिंदगी ने जो करवा लिया, जिंदगी जहां ले जाए। ये कौन सा डायलॉग, जिंदगी कहां ले जाती है, जिंदगी में क्या है। जिंदगी का मतलब क्या, आप सांस ले रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, ये आपको कहां ले जा रहा है, ये कहीं नहीं ले जा रहा। आप अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो, वैसे आपकी जिंदगी बदलती जा रही है, बनती जा रही है। जिंदगी को अपने साथ मत होने दीजिए। बहुत से लोग बैठे रहते हैं और जिंदगी को अपने साथ होने देते हैं। अब जहां जिंदगी ले जाए भैया, जहां का दाना पानी लिखा है वहां पे हम पहुंच जाएंगे। ये आप क्या कर रहे हो, अपने आप को असहाय, बेबस, बेकार दिखाने की कोशिश कर, और परमेश्वर ने आपको ऐसा नहीं बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या बन रहा है, अपने लिए ठोकर का कारण, ठोकर का कारण। जैसे ये पतरस जो 5 मिनट पहले शायद अभी उसको क्या मिला, शाबाशी, मेरा अगले ही मिनट क्या बन गया, ये ठोकर का कारण, ठोकर का कारण अगले ही मिनट। तो बहुत से लोग समझे पास्टर अभी तो खुश थे, फिर मुझे गुस्सा क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें समझ में आ रहा पहला एक्ट और दूसरे एक्ट में अंतर क्या है। हमें समझ में आता कि वो एक्ट परमेश्वर से उत्साहित था और ये एक्ट किससे उत्साहित है,
शैतान से उत्साहित है। और ये 1 सेकंड में हो सकता है, 1 सेकंड में हो सकता है कि 1 सेकंड आप पवित्र आत्मा से चल रहे हो, 1 सेकंड शैतान आपको इस्तेमाल करे। अगर आपको इन चीजों का ध्यान नहीं है तो बहुतों के साथ होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों होता है और उसका कारण क्या है? क्योंकि वो अपना दिमाग कहां पर लगाते हैं? मनुष्यों की बात। अरे तुम्हारी बेटी कहाँ काम करती है? नहीं, हमारी बेटी तो नोकिया में काम करती। तुम्हारी बेटी कहाँ काम करती? चर्च में। चर्च में काम करती, जिंदगी खराब कर रही है अपनी। क्या हुआ? ठोकर। क्योंकि उनके लिए क्या है? चर्च में काम करना जिंदगी खराब करना। अरे नहीं, चर्च में काम करेंगे, पास्टर बहुत टफ है, पास्टर बहुत टफ है। ये आपके दिमाग की उपज है। अगर मुझसे आपको टफ बॉस है, मैं कहूंगा थैंक यू, मेरा टफ बॉस मुझे कहीं आगे ले जाएगा, नहीं तो मैं तो हुआ मोम। प्रेज द लॉर्ड। उनके दिमाग उनको क्या चाहिए? सरल चीज। उन्होंने कभी भी अपने दिमाग को कठिन चीजों को करने के लिए तैयार ही नहीं किया। वो जिंदगी के लिए, जैसा कहना चाहिए, तैयार ही नहीं है। उनको लगता है बस सब मजे मजे में होने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले मेरा दिमाग किसका दिमाग शक्तिशाली है? हाथ उठा सकते, किसका दिमाग शक्तिशाली है? पक्का है? चलिए, मत्ती 22:37। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे दिमाग के साथ प्रेम रख। प्रेज द लॉर्ड। वहां पे इंग्लिश में क्या है? विद ऑल दाई माइंड। हिंदी में उन्होंने बुद्धि कर दी। तो आपको परमेश्वर से केवल मन और प्राण के साथ नहीं, अपने दिमाग से भी प्रेम करना है। सोच के देखिए, दिमाग, परमेश्वर कह रहा है दिमाग से प्रेम करो, क्योंकि आपके दिमाग को बदलना जरूरी है। सुन रहे हैं? एक्ट 17:11। ये लोग तो थिस्सलुनीकी के यहूदियों से भले थे। उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। They were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind. उन्होंने वचन पूरी दिमाग की तैयारी से ग्रहण किया। जिन्होंने ट्रांसलेटर था उन्होंने उसको लालसा बना दिया, सारा जो उसको डाइल्यूट कर दिया। तो बता रहा है कि उन्होंने वचन दिमाग की तैयारी। हमने आपसे पिछली बार भी कहा था, याद है? कितनों को याद है? पॉइंट क्या था? हैव अ रेडी माइंड। कितनों को याद है? एक तैयार दिमाग को। यही वो बता रहे हैं कि उन्होंने वचन दिमाग की तैयारी के साथ ग्रहण किया। तो आपके दिमाग की एक तैयारी होती है वचन ग्रहण करने। आपको अपने दिमाग को अलर्ट रखना है कि वाव, मैं वचन को ग्रहण करने वाला हूं। वाव, मैं वो ग्रहण करने वाला हूं जिसकी मुझे जरूरत है, और इसको मैं इस्तेमाल करके जिंदगी में आगे बढ़ने वाला हूं। हालेलुया। तो दिमाग की तैयारी 2019, एक्स 2019 यहां पे बहुत अच्छा है। सर्विंग द लॉर्ड विद ऑल ह्यूमिलिटी ऑफ माइंड। हिंदी में पता नहीं वो लोग क्या करते रहते, कैसे ट्रांसलेट करते। सर्विंग द लॉर्ड विद ऑल ह्यूमिलिटी ऑफ माइंड। उन्होंने कहा वो परमेश्वर की सेवा दिमाग की दीनता से। किससे? दिमाग की, यानी दिमाग घमंडी भी हो सकता, दिमाग घमंडी भी हो सकता। आपको अपने दिमाग को भी दीन बनाना है। केवल आत्मा दीन नहीं है। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, दिमाग भी क्या हो रहा है? एक व्यक्ति की तरह दिखाई दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। दिमाग भी दीन हो सकता है और दिमाग भी घमंडी हो सकता है। उसने क्या कहा? बड़ी दीनता से। पर इंग्लिश में क्या है? सर्विंग द लॉर्ड विद ऑल ह्यूमिलिटी ऑफ माइंड। अपने पूरे दिमाग की दीनता से। तो आपको अपने दिमाग को बदलना है ताकि आपका दिमाग दीन हो जाए। बहुतों का दिमाग बहुत घमंडी, जरा सा लिपस्टिक लगा लेंगे, जरा सी हील पहन लेंगे, अब उन्हें सब क्या लगते हैं? कीड़े मकोड़े। सब कीड़े मकोड़े। बस जरा सा कुछ होना। They don't know कि इस मेकअप ने उनके दिमाग को घमंडी बना दिया। इस अच्छे ड्रेस ने उनके दिमाग को घमंडी बना। मैं कह रहा हूं अच्छा ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, मैं पहनता हूं, पर कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो पहनावा है वो आपके दिमाग को क्या बना दे? घमंडी। आप अपने आप को दूसरों से ज्यादा खूबसूरत, दूसरों से ज्यादा पढ़ा लिखा समझने लग जाओ। बहुतों के साथ होता है। ये देखो छोटे लोग, मेकअप करना भी नहीं आता, देखो ना ये ब्राउन पैंट पे काली तो पहन के आया। छी, दिमाग का घमंड है। प्रेज द लॉर्ड। और उन्हें कभी नहीं समझ में आएगा अगर मैं आपको ना समझाऊं, क्योंकि ये चीजें केवल परमेश्वर का वचन आपको बता सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे कितने लोग हैं? बोले दिमाग की दीनता।
बोले दीन दिमाग, खुश होकर बोली दीन दिमाग, दीन दिमाग। तो अगर मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, मुझे याद रहता है मैं लोगों के सामने पहनने के लिए अच्छे कपड़े पहन के खड़ा हुआ हूँ। ये नहीं कि कपड़े पहनने से मैं कोई बहुत बड़ा 30 मार खां बन गया, मैं किसी से बेटर नहीं हो गया। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब नहीं मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा, मेकअप नहीं करूंगा, पार्लर नहीं जाऊंगा, बट मुझे ध्यान देना है कहीं मेरा दिमाग घमंडी ना बन जाए, क्योंकि मुझे परमेश्वर की सेवा दिमाग की दीनता से करनी। हालेलुया। इफिशियंस 4:17। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं, जैसे अन्य जाति लोग अपने दिमाग की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। हालेलुया। बोली दिमाग की अनर्थ रीति, यानी एक दिमाग का अनर्थ रास्ता है, लिखा है वहां, दिमाग का वेनिटी ऑफ देयर माइंड, इन दी वेनिटी ऑफ देयर माइंड। उनका दिमाग बेकार है, खुक्कल है, घमंड से भरा हुआ है। वेनिटी ऑफ देयर माइंड। उन्हें लगता है वो पढ़ लिख लिए तो बाकी सब बेकार है, उन्हें लगता है जो पढ़ लिख लिए वही सब कुछ है। तो बहुत से लोग क्या है, अपने दिमाग की अनर्थ रीति पर विश्वास करते, अनर्थ रीति। और बाइबल क्या कह रही है, तुम ऐसे ना बनो, तुम्हारा दिमाग बदलता जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो मेहनत किसको करनी है? आपको। सो 2 पॉइंट थे पिछली बार। पहला पॉइंट क्या था? तैयार दिमाग। बोली तैयार दिमाग। हमने कहा क्या बदलो? हमने कहा दिमाग तो बदलो, पर सवाल अगला क्या था, क्या बदलो? पहला क्या है? दिमाग को तैयार बनाओ, पहला पॉइंट। हमने और भी चीजें आपको दिखा दी। दूसरा था बच्चों का दिमाग। पढ़ो बोली बच्चों का दिमाग। चलिए वचन देख लेते हैं फिर से, मत्ती 18:3, और आज AMPC से भी देख लेंगे। और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करने पाओ। क्लियर। यदि आपका दिमाग बालकों की तरह नहीं है, और उसने नहीं कहा आत्मा, आपकी आत्मा बदल चुकी है, पर दिमाग का क्या? मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, आपका सांसारिक दिमाग आपको नर्क ले जा सकता है, और रैप्चर बहुत नजदीक है। प्रेज द लॉर्ड। बड़े बोली रैप्चर नजदीक है। बड़े बोली रैप्चर नजदीक है, रैप्चर नजदीक है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो। क्या ना बनो? किसके समान? किसके समान? यही बाइबल कह रही है, जब तक बालकों के समान ना बनो। देख सकते हैं AMPC। एंड सेड ट्रूली आई से टू यू अनलेस यू रिपेंट, चेंज, टर्न अबाउट। मन फिराओ का मतलब क्या है? बदल जाओ, घूम जाओ। क्या हो जाओ? बोली मन फिराओ, घूम जाओ, घूम जाओ। और घूम के क्या करो? फिर घूम जाओ, या जहां घूमा था वहीं जाने का। कुछ लोग चर्च में होते, मन बनाते हैं अगले संडे मैं 25 लोग लेके आऊंगा, वो घूमे, पर सीढ़ी पर क्या होते हैं? अकेले ही आऊंगा, फिर घूमूंगा। मन बनाते हैं, ओ उन्होंने प्लेज बनाया, मैं रैप्सोडी के लिए 1 करोड़ रुपए दूंगा, वो घूमे, फिर घूम गए। नहीं है पास्टर तो क्या करें? उनको नहीं पता था जो घूमे थे वो किसका काम था? पवित्र आत्मा का काम था। अगर वो उस दिशा में जाते रहते तो, पर वो बार बार घूम जाते। एक समय परमेश्वर के लिए घूमेंगे, फिर घूम जाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता है दिमाग काम कैसे करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। है क्या मेरे साथ? तो बाइबल क्या कह रही है? घूम जाओ। क्या हो जाओ? किसकी ओर घूम जाओ? और परमेश्वर की ओर जब घूम जाओ तो फिर दुनिया की ओर मत घूमो। पर बहुतों को ये नहीं पता। बहुत से लोग परमेश्वर की ओर घूमेंगे, फिर कुछ हो जाएगा, फिर वापस चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। क्या हुआ उनकी जिंदगी? जहां पे थे वही है, 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, क्योंकि उन्हें नहीं पता घूम के कहां जाना है। उस दिशा में जिंदगी भर जाना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बिकम लाइक लिटिल चिल्ड्रन। सो मैंने कहा ट्रस्टिंग, लोली, लविंग, फॉरगिविंग। पहला क्या है? भरोसा। मैंने आपको कहा था बच्चे भरोसा करते। बोली बच्चे भरोसा करते किस पर? माँ बाप पर, माँ बाप पर। तो क्या परमेश्वर भरोसा करते हो? पहली चीज। दूसरा लोली। लोली का मतलब क्या है? दीन, घमंडी नहीं। वो घमंडी नहीं है। घमंडी कौन है? जो प्रार्थना नहीं करता, आराधना नहीं करता, वो घमंडी है। नहीं प्रार्थना का समय नहीं है, नौकरी पे जा रहे हैं आप, घमंडी है। आपको नहीं पता है। चर्च नहीं आ पाएंगे, सुबह बहुत जल्दी है, घमंडी हो आप। सिंपल। आत्मा जीत लो, नहीं जीतेंगे, वो इंसान क्या है? घमंडी। घमंड क्या है?
जो परमेश्वर ने कहा है मैं नहीं करूंगा, जैसे मेरा मन है वैसे जीऊंगा, वो इंसान क्या है? घमंडी। तो आपको बच्चों की तरह बनना, भरोसा करना, दीन दिमाग का, कि वो जो परमेश्वर कहेगा मैं पूरे दिल से करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले दिमाग को बदलो। क्या बदलो? मैं बता रहा हूं, सही? दिमाग को बदलो। तीसरा क्या है? लविंग, प्रेमी। पढ़ो से बोली प्रेमी। प्रेमी, दैट्स हाउ इट इज, प्रेमी। तो जब आप प्रेम करते हो किसी से, आप दिल से करते हो, ये नहीं केवल आपके मुंह से प्रेम दिखाई दे रहा, उसमें क्या है? शब्दों में नहीं, दिल से प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो से बोली प्रेमी। प्रेमी, सुन रहे हैं क्या? तो प्रेमी बनिए। फॉरगिविंग, क्षमा करने वाले। और बाइबल कह रही है कि जब तक आप ऐसा नहीं बनोगे, आप परमेश्वर के राज को नहीं देख पाओ। तो अपने दिमाग को बदलिए, भरोसा करने वाला, दीन, प्रेमी, क्षमा करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। पहला क्या है? दूसरा क्या है? बच्चे का दिमाग। तीसरा साहसी दिमाग। प्रेज द लॉर्ड। सैनिक का दिमाग। प्रेज द लॉर्ड। यहोशू पहला अध्याय 6वां वचन। इसलिए हिम्मत बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। आपको पता है हुआ क्या था? परमेश्वर का दास मूसा मर गया था, कितनों को पता है? और अब जिम्मेदारी यहोशू पर थी, और ये जिम्मेदारी छोटी नहीं थी। ये जो 60 लाख लोग आए थे, ये बहुत ही चिल्लपों वाले थे। तो यहोशू को पता था। आपको पता है यहोशू 12 लोगों के साथ गया था, कितनों को पता है? हेलो। और 10 क्या लौट के आए थे? बुरी खबर लेके। और अभी इन्हीं का नेता किसको बनना था? तो यहोशू को पता था ये लोग कौन है। मूसा को तो एक बार ना पता हो। आप 4 लोग काम करने जाओ तो जो 3 बर्बाद होते हैं, और अगर आप सही हो, आप वो लोग कभी कभी इतने बर्बाद होते हैं कि आपकी हिम्मत भी नहीं होती उनकी पूरी चिट्ठा खोल के बता दो। कितने समझ में आ रहा है? सच है कि नहीं? तो ये यहोशू किनके साथ गया था? इन 10 के साथ। तो इन लोगों को चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। यहोशू को पता था, और परमेश्वर को भी पता था उसके बच्चे कैसे हैं ये वाले। तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा? हिम्मती बन जा, हिम्मत बांध ले। नेक्स्ट 7 बोली हिम्मत, साहस। फिर से उसने कहा इतना हो कि तू हिम्मत बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। तो यहां पर उसने 6 में भी क्या कहा? हिम्मत रख, साहसी बन। 7 में भी क्या कहा? हिम्मत रख, साहसी बन। 9वां, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांधकर दृढ़ हो जा, हिम्मती हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। प्रेज द लॉर्ड। तेरा दिमाग कच्चा ना। परमेश्वर उसको बोल रहा था एक मजबूत दिमाग का व्यक्ति बन जा, एक साहसी दिमाग का व्यक्ति बन जा, एक दृढ़ दिमाग का व्यक्ति बन जा। क्योंकि जब आप परमेश्वर का काम करोगे, आपके पास मजबूत दिमाग होना, एक सैनिक का दिमाग होना। आपके पास सिविलियन का दिमाग नहीं हो सकता जो खड़ा होकर कह रहा है कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरी मदद करेगा। उसका दिमाग नहीं। वो दिमाग जो लोगों की मदद करने के लिए तैयार है, जो उनकी परेशानियां सुलझाने को तैयार है, जो दुनिया को बदलने के लिए तैयार है, जिसका दिमाग कठोर हो चुका, जो कच्चे दिमाग का नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो वो क्या कह रहा है? अपने दिमाग को मजबूत दिमाग का बनाओ, मजबूत दिमाग। यानी बच्चे को किसी ने चांटा मार दिया और आप उस आदमी से लड़ने पहुंच गए, उस बच्चे को भी जाके आप चांटा मारा, मम्मी भी चांटा मारा है। बच्चे ने बच्चे को मारा, आपने बच्चों को क्यों मारा? ये तो अनइक्वल लड़ाई हो गई। नहीं हो गई? नहीं हो गई क्या? ये तो वही है कि आपने किसी को चांटा मारा और खली ने आपको आके चांटा मारा, तो बेकार की लड़ाई हो गई ना। तो बच्चे ने बच्चे को मारा, उस बच्चे की मां को क्या अधिकार है दूसरे बच्चे को मारने? ये तो अनइक्वल लड़ाई हो। आपने अपने बच्चे को कच्चे दिमाग का बना। आपका बच्चा कभी लड़ना नहीं जानता, उसको नहीं पता चांटे खाकर भी अपना काम कैसे करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बहुतों का दिमाग क्या है? कच्चा दिमाग। पड़ोसी बोली कच्चा दिमाग। बोली मेरा नहीं है। पड़ोसी बोली मेरा दिमाग कच्चा नहीं है।
तो आपको क्या बनना पड़ेगा? मजबूत दिमाग। एक आत्मा जीतने के लिए बहुत मेहनत लगती है, एक आत्मा को बदलने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ये नहीं किसी ने कह दिया मैं चर्च नहीं आऊंगा और आपने भी हार मान ली। आपको मजबूत दिमाग का बनना पड़ेगा कि नहीं, प्रभु मैं इसको बदल के रहूंगा। और आप उपवास कर रहे हो उस एक प्रार्थना के, उस एक आत्मा के। उपवास प्रार्थना एक आत्मा के लिए सोचिए। आप एक सेल लीडर हो, एक व्यक्ति ने कहा मैं चर्च नहीं आऊंगा और आपसे खाना अंदर नहीं जा रहा। आपका दिमाग उस व्यक्ति पे लगा हुआ, ओ नहीं नहीं नहीं, मैं इसको बदल के रहूं, मैं इसको बदल, नहीं तो आपसे लोग छूटते रहेंगे, क्योंकि एक एक करके ही आते हैं, एक एक करके ही जाते हैं। और आपका काम है हर एक को पकड़ना, और उसके लिए क्या लगेगा? मजबूत दिमाग। प्रेज द लॉर्ड। और जी मेरा दिमाग मजबूत दिमाग है, मजबूत दिमाग है। तो आप कच्चे दिमाग की मत बन जाए। मेरा दिमाग मजबूत दिमाग। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर आप चीजों को बदलने के लिए तैयार हो। हालेलुया। बहुत से लोग करना ही नहीं चाहते, लड़ना ही नहीं चाहते। बस पास्टर घुटनों में दर्द हो रहा है, प्रार्थना कर दो ना आप। अरे मेरे बच्चे के पास जाना है, नहीं आपका बच्चा तो होगा, होने दो ना, मेरे घुटनों को तो आप ही सही करोगे। अच्छा, कितने स्वार्थी हो जाते हैं, कितने स्वार्थी। अपनी जिंदगी के अलावा उन्हें दूसरे की जिंदगी दिखाई नहीं दी, और वो चाहते जब उन्हें परेशानी हो सब उनकी जिंदगी देखे, पर दूसरे को परेशानी हो, परेशानी भी नहीं, वो चाहते दूसरा अपनी जिंदगी इनके लिए दे दे। इनके क्या है? कच्चे दिमाग। ये मजबूती से पैदा नहीं हुए, इन्होंने कभी चीजों को बदला नहीं है। ये हमेशा चाहते थे कोई दूसरा आए और इनके लिए चीजों को बदले। बोले मैं ऐसा नहीं हूं, मैं खुद चीजों को बदलना जानता हूं। और शुरुआत कहां से है? आपके परिवार से। आपके परिवार, कुछ के तो मतलब क्रिश्चियन परिवार है, परिवार में पिता है, माता जी हैं, बेटा है, बेटी है, पर चारों मेंबर है, कोई भी लीडर नहीं। अगर लीडर है भी हैं, 4 लोग आते हैं हमारे सेल में। व्हाट? ये आपका परिवार है। 4 लोग मिलके जो 4 पास्टर बन सकते थे, जो 4 लाख लोग जीत सकते थे, ये 4 लोग मिलके क्या हैं? 4 लोग। कहां है आपका दिमाग की मजबूती? कहां है आपके दिमाग की मजबूती? आपने क्यों नहीं चीजें बदली? क्यों नहीं आपने उपवास प्रार्थना की? क्यों नहीं आपने रो रो के आंसू बहाए? कैसे आपका घर का हर मेंबर पास्टर नहीं बन? प्रेज द लॉर्ड। मजबूत दिमाग। एक और वचन, 2 तिमुथी 2 अध्याय 3 वचन। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान कठोर हो जा। वहां पे लिखा है दुख उठा। इसे दाउ देयरफॉर एंड्योर हार्डनेस, कठोर हो जा। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान कठोर मन का हो। तो आपको कठोर मन का होना पड़ेगा। कठोर मन क्या है? जो चीजों को बदलना चाहता। कठोर मन इसलिए ताकि वो चीजों को बदल सके। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मेरा दिमाग मजबूत है। चौथा है स्वर्गीय पिता का दिमाग। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए स्वर्गीय पिता का दिमाग। आपको पता है आपके पास आपके स्वर्गीय पिता का दिमाग हो सकता है, और फॉर्मूला बहुत आसान है। कितने को चाहिए? कितने को फॉर्मूला चाहिए कि परमेश्वर जैसा दिमाग? सोच लीजिए, परमेश्वर जैसा दिमाग। बोलिए परमेश्वर जैसा दिमाग, परमेश्वर जैसा दिमाग। कितने को चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। चौथा क्या है? स्वर्गीय पिता का दिमाग। किसका दिमाग? स्वर्गीय पिता का दिमाग। फिलिपियों 2 अध्याय 1 वचन। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, नेक्स्ट, तो मेरा ये आनंद पूरा करो, एक मन रहो। सोचिए, मसीह का दिमाग देख रहे हो, मसीह क्या चाहता है? फिर से पढ़ लेते हैं एक से। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दिमाग है। ये कौन बात कर रहा है? पौलुस बात कर रहा है, पर हमें पता है पवित्र आत्मा बात कर रहा है पौलुस के द्वारा, तो परमेश्वर बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, तो मेरा ये आनंद पूरा करो। किसका आनंद है अभी? परमेश्वर का, हमारा है। तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, जब आप चर्च में आते हो आपका दिमाग क्या एक है चर्च के साथ? चर्च ने कहा ओ हम लोग 10 लाख रैप्सोडी करेंगे, आप कहते हैं पास्टर अकेले करो, हम आपके पीछे हैं। पास्टर क्रिस को हम टीवी स्टेशन पे लाएंगे, आप कहते हैं हाँ पास्टर आप लाओ हम देखेंगे।
क्या आपका एक मन है? कह रहा है तो मेरा ये आनंद पूरा करो। और जब हम एक मन के हो जाते हैं, परमेश्वर को क्या है? आनंद। तो मेरा ये आनंद पूरा करो, एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्र और एक सी मनसा रखो। प्रेज द लॉर्ड। अगर चर्च में आप गए हो तो क्या होना चाहिए? एक मन। बोलिए एक मन, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा। तो आप देख रहे हैं चर्च में कैसे जिया जाता है। चर्च में नहीं मैं अपना सोचूंगा, आप अपना सोचो, मैं अपना करूं, नहीं। क्योंकि भेड़ कैसे पहचान में आती है? इन्हीं जगहों से भेड़े पहचान में आती है। भेड़ वो करना चाहती है जो पास्टर कहता है, दिल से। भेड़ का मन हमेशा किसमें लगा हुआ है? चरवाहे के पीछे चलने। पर बकरी मैं, मेरा क्या, मैं, मेरा क्या, मैं। बकरी ऐसी हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को उसमें आनंद नहीं आता। परमेश्वर क्या चाहता है? एक मन। बोलिए एक मन, एक प्रेम, एक चित्त, एक सी मनसा रखो। नेक्स्ट जल्दी से। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। देख रहे मसीह का दिमाग, एक दूसरे को अपने से अच्छा। बोली पड़ोसी, बोली आप मुझसे अच्छे। अब पति तो पत्नी को देख के ऐसे बोल रहा है, अच्छा अब ये भी बोलना पड़ेगा। कल रात तो बोला था कुलमुही कलमाटा, पता नहीं कहां से मिल गई, और अब पास्टर बोल रहे हैं बोलो तू मुझसे अच्छी है। सोच के देखिए। हालेलुया। कितने लोग हैं? पड़ोसी बोली आप मुझसे अच्छे, आप मुझसे अच्छे। सोच के देखिए, जब आपको सब अच्छे नजर आते हैं, वाह कितना अच्छा है ना। सब आपको अच्छे नजर आते हैं, वाह दुनिया कितनी अच्छी है आपकी। प्रेज द लॉर्ड। सब अच्छे, सब अच्छे, और ना केवल अच्छे, आपसे ज्यादा अच्छे हैं। वाह प्रेज द लॉर्ड। आप बच गए घमंड से। हालेलुया। शैतान आपको ना तो ठोकर दिला पाएगा ना दूसरे को, क्योंकि आप दूसरे को क्या समझ रहे हो? अपने से अच्छा। तो जब दूसरा बोल रहा है आप सुन रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग क्या है? अलग है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम क्या सीख रहे हैं? स्वर्गीय पिता का दिमाग। किसका दिमाग? कि स्वर्गीय पिता कैसा सोचता है, परमेश्वर कैसे सोचता है, और हम कैसे सोच सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथ और परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए। बोलिए मेरे पास तैयार दिमाग है, मेरे पास तैयार दिमाग है, मेरे पास मजबूत दिमाग है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। चला सकते हैं महिमा, महिमा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर क्रिस का, पास्टर अजय सर का। थैंक यू पास्टर ये अवसर देने के लिए। और मेरी गवाही, मेरे सेल का, मेरा ऑनलाइन सेल होता है। तो एक सिस्टर थी, तो उनको बाथरूम के रास्ते से ब्लीडिंग आ रहा था, 2 दिन परेशान थी। तो मुझे फ़ोन की कि मेरे लिए प्रार्थना करो। ऐसा क्यों अचानक उनको ऐसा होने लगा? तो फिर जब मैं प्रार्थना की उनके लिए, तो उनका वो ब्लीडिंग होना बंद हो गया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू पास्टर। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं, खड़े हो सकते हैं। वाह, जोर से ताली बजाएंगे इनके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुशी है कि आप यहाँ हैं, और इस छोटी सी प्रार्थना को कर लीजिए ताकि वो अनंत जीवन आपके अंदर काम करे। सही ना, इसकी ज़रूरत है। तो आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे कहिएगा। दिल से मानकर मुंह से बोलना है, अपने मुंह से बोलना जरूरी। बोले हे प्यारे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे, और आपने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया, और वो आज हमेशा के लिए जीवित हैं। मैं आज अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, मन में विश्वास करके, कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर के पुत्र, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी हैं। आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। इस समय भेंट देने का, दशमांश देने का।
हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। धन्यवाद धन्यवाद ये मौका हमें देने के लिए, ये अनुग्रह हमें देने के लिए प्रभु। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे हमने दिया है इसकी बढ़ी हुई आशीषों को हम ग्रहण करें आपके वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम। इन बेटों के ऊपर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं राज के विस्तार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खड़े होंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, परमेश्वर की दया के लिए, करुणा के लिए। धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.